Good morning everyone. Today we will do or we will continue this chapter, chemical control and coordination. This is the chapter number 7 in 10th science NCERT. Okay, so we are going to start. देखिए हमने इसके अंदर क्या क्या कंप्लीट कर लिया. हमने नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर लिया. वी हैड कंप्लीटेड प्लांट मूवमेंट्स. प्लांट्स के अंदर कंट्रोल किस तरीके से होता है वो भी हमने कंट्रोल कर लिया. अब हम केमिकल कंट्रोल सीखेंगे कि केमिकली किस तरीके से हमारी बॉडी को कंट्रोल किया जाता है. सो वी विल स्टार्ट एंडोक्राइन सिस्टम. इसके अंदर दो सिस्टम थे ना. फर्स्ट था नर्वस सिस्टम, सेकंड है एंडोक्राइन सिस्टम. तो अब जो केमिकल वर्ड आ रहा है कि इट इज आल्सो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो वो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या होता है. एंडोक्राइन सिस्टम इट इज अ सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स. ये ग्लैंड्स का सिस्टम है. ग्लैंड्स क्या है? एक स्पेसिफिक ऑर्गन, एक स्पेसिफिक टिश्यू है जो सम काइंड ऑफ सिक्रीशन करता है, जिसे हम क्या बोलेंगे? हार्मोन्स. हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है. ठीक है. अभी हार्मोन किस तरीके से हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं वो हम स्टडी करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू टाइप ऑफ ग्लैंड्स. ये ग्लैंड जो होती है दो टाइप की होती है ना. कौन कौन सी है? एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरी है एक्सोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या होता है? द ग्लैंड्स व्हिच विल सीक्रीट देयर सिक्रीशन इनटू द ब्लड. जो डायरेक्ट ब्लड के अंदर सिक्रीशन कर देती है उसे हम एंडोक्राइन या फिर डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं. कहाँ सिक्रीशन हो रहा है? डायरेक्ट इनटू द ब्लड. डायरेक्ट ब्लड के अंदर सिक्रीशन हो रहा है. एक्सोक्राइन ग्लैंड, डक्ट ग्लैंड, इन्हें हम डक्ट ग्लैंड कहते हैं. इनके अंदर डक्ट्स प्रेजेंट है, तो ये थ्रू डक्ट के थ्रू कहीं भी मतलब ब्लड के अंदर ही सिक्रीशन होगा या किसी स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर सिक्रीशन होगा तो वहाँ सिक्रीट करती है. इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन. ब्लड के अंदर नहीं आता, वो स्पेसिफिक ऑर्गन इनडायरेक्ट मोड में वो ब्लड के अंदर पहुँचता है. ये तो डायरेक्टली ब्लड के अंदर आ जाता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड. अब ये ग्लैंड कहाँ कहाँ और कैसे कैसे प्रेजेंट होती है? जैसे सपोज करते हैं ये एक ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर है. दिस इज द ब्रेन. तो ब्रेन के अंदर सबसे पहली ग्लैंड है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड को कवर करने वाला कौन सा है? हाइपोथैलेमस. दिस इज द हाइपोथैलेमस ग्लैंड. ठीक है, ये हाइपोथैलेमस. और यहीं पे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ही एक ग्लैंड और प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलेंगे पीनियल ग्लैंड. ये क्या है? पीनियल ग्लैंड. ठीक है. तो आपके ब्रेन के अंदर तीन ग्लैंड है. कौन कौन सी ग्लैंड है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड. ठीक है. इसके बाद आता हमारा नेक रीजन, हमारा थ्रोट रीजन. दिस इज द थ्रोट रीजन. यहाँ पे जो ग्लैंड प्रेजेंट है उसे हम कह रहे हैं थैलेमस. थैलेमस क्या? सॉरी, थायराइड ग्लैंड. दिस इज द थायराइड ग्लैंड. ये क्या है? थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड के अंदर
छोटी छोटी पेयर के फॉर्म में और ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड, थायराइड के अंदर देयर आर 2 पेयर्स ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड। क्लियर? देन दिस इज आवर बॉडी। यहाँ पे एक ग्लैंड और प्रेजेंट होती है, कहाँ? बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में, जिसे हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड। दिस इज द थाइमस। अब देखिए नीचे वाला पोर्शन थोड़ा छोटा ही बनेगा अपने। देन फिर आपका आता है किडनी। ये क्या है? किडनी है, और किडनी के ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर जो प्रेजेंट है। देन देयर आर गोनेड्स। अगर मेल है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गोनेड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, गोनेड्स के अंदर अगर मेल है वो, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? टेस्टिस। ठीक है, अगर फीमेल है वो, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? ओवरी। तो ये भी एज अ ग्लैंड वर्क करेंगी, टेस्टिस एंड ओवरी। तो दे ऑल आर एंडोक्राइन ग्लैंड। ये सारी क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब एक इसके अंदर मैं स्पेसिफिक बना देती हूँ, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड आप पढ़ेंगे वो है आपका पैनक्रियास। ये डिफरेंट कलर का जो मैंने बनाया है ये है पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या करता है एक्चुअली? ये बोथ मिक्स ग्लैंड की तरह वर्क करता है। ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन, दोनों ग्लैंड की तरह ये वर्क है। तो ये जो ग्लैंड्स हमने पढ़ी है, अब इनके थ्रू कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं? तो देखिए हाइपोथैलेमस क्या करते हैं? रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जो इन सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करेगा। जैसे सारी ग्लैंड्स को हार्मोन्स रिलीज करने के लिए कहता है, तो वो सारे के सारे जो रिलीजिंग हार्मोन्स है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? आपके रिलीजिंग हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। यहाँ हम लिख देते हैं रिलीज हार्मोन, जिसे हम कहेंगे RH। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, ये सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, बट पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला होता है हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस इज नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। ठीक है, क्योंकि ये सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करेगी, आपको कब कहाँ कितना सिक्रीशन करना है वो कौन कराएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कहेगा कि आप अब उससे कहिए कि आप ये सिक्रीट कीजिए? वो है हाइपोथैलेमस। ठीक है, फिर आता है पीनियल ग्लैंड। तो ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा फंक्शन हम इसका नहीं पढ़ना, बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर ही हम इसका फंक्शन पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या होता है ना कि पीनियल ग्लैंड आपका बायोलॉजिकल जो क्लॉक रहता है, आपका उठना बैठना सोना जो भी है, वो जो भी डिसीजन रहता है वो पीनियल ग्लैंड में होता है। देन आता है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड आपके थ्रोट में प्रेजेंट होता है, ये स्पेसिफिक सिक्रीशन देगा। फिर आता है पैराथायरॉइड, इसके अंदर 2 छोटी छोटी पैराथायरॉइड ग्लैंड की पेयर्स प्रेजेंट होती है। थाइमस, थाइमस ग्लैंड का क्या होता है स्पेसिफिक कि ये आपका इम्यूनिटी डेवलपमेंट, इम्यूनिटी बूस्टर के अंदर ये वर्क करता है। प्लस ये जो जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना, न्यूनेटल फेज के अंदर होते हैं, चाइल्ड फेज के अंदर होता है, तब उसके अंदर थायराइड प्रेजेंट होती है। लेकिन जैसे जैसे हम अडल्टहुड की तरफ बढ़ते जाते हैं, ये जो होती है रिड्यूस होना शुरू हो जाती है और एंड में जाके एक थ्रेड के फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है।
फिर आता है एड्रेनलिन ग्लैंड, ठीक है। तो ये आपका एंगर मैनेजमेंट जो भी रहता है, आपका किडनी का जो फंक्शन होता है वो उसके थ्रू कंट्रोल होता है। गॉनेड्स जो भी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो इनके थ्रू कंट्रोल होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है? इट विल रिलीज ग्रोथ हार्मोन्स। आपकी ग्रोथ को कंट्रोल करना, आपकी हाइट को कंट्रोल करना है, वो सारे के सारे इसके थ्रू रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। फिर हमें पढ़ना है थायराइड ग्लैंड, तो ये रिलीज करता है थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है। पैराथायरॉइड ग्लैंड, ये इसे हम कहते हैं कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉइड, पैराथायरोक्सिन हार्मोन। थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन्स को रिलीज करता है, थाइमोसिन को रिलीज करता है। एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज करेगी, ठीक है। टेस्टिस जो होते हैं वो रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन। ओवरी जो होती है आपके प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन, इन दोनों को रिलीज करते हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। तो ये देखिए डिफरेंट आपके सामने ये सारी है ग्लैंड्स और ये डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज करेगी। अब हमें फंक्शंस पढ़ने हैं सबके अलग अलग, तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ग्लैंड है अपने पास पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या इफेक्ट करते हैं? देखो हार्मोन तो ये बहुत सारे रिलीज करेगी, ग्रोथ हार्मोन, मेलेनोसाइट्स हार्मोन रिलीज करेगी, प्लस आपके प्रोलैक्टिन्स वगैरह मिल्क फॉर्मेशन के अंदर वो, बट हमें मेजरली ग्रोथ, जो हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, हमारी हाइट वगैरह को। अगर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो एक डिजीज़ हो जाती है जिसे हम कहते हैं जाइजेंटिज्म, जिसके अंदर इंसान क्या होता है, जस्ट लाइक आपने सब द ग्रेट खली देखा होगा, है ना, कितना बड़ा सा है एकदम, तो ग्रोथ हार्मोन उसके अंदर ज़्यादा है। जाइजेंटिज्म, ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? जाइजेंटिज्म। अगर कम है तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्वार्फिज्म। हाइट कम रह गई तो कौन से हार्मोन रिलीज की इसने? पिट्यूटरी ग्लैंड ने ग्रोथ हार्मोन। दूसरी ग्लैंड आती है आपके पास थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो ये हार्मोन जो रिलीज करती है वो करती है थायरोक्सिन हार्मोन, है ना। ये भी आपकी ग्रोथ और थायराइड ग्लैंड, देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरीके से, ये ट्रेकिया है बीच में, ये इसका स्ट्रक्चर है थायराइड। इसके अंदर ये क्या होती है, छोटी छोटी फॉलिकल्स प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड के अंदर, इन्हें हम क्या कहेंगे? फॉलिकल्स। ये सारी छोटी छोटी फॉलिकल्स हैं। तो ये क्या करती है, देखो अगर ये आयोडीन को एब्जॉर्ब करती है, आयोडीन के एब्जॉर्प्शन से ही जो है थायराइड ग्लैंड का थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई ना तो ये क्या करती है, थायरोक्सिन का प्रॉपर जो है डेवलपमेंट या प्रोडक्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ग्लैंड फूल जाती है।
और प्रोडक्शन नहीं होता तो हम उसमें क्या बोलेंगे कि थायरॉक्सिन बना ही नहीं, तो हाइपोथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन आ जाती है, जिसके अंदर आप देखोगे, देखो थायरॉक्सिन से दो कंडीशंस डेवलप होंगी। पहली तो होगी आपकी हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं, बॉडी जो है वीक होने लग जाती है। दूसरा है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसके अंदर आपको जो डिजीज ध्यान रखनी है वो है गॉइटर डिजीज, है ना, डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन। क्या होता है, गॉइटर जो है वो हो गया। गॉइटर के अंदर क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, आपने देखा भी होगा गला जिनका सूजा हुआ सा रहता है तो वो फूल जाती है, स्वेलिंग आ जाती है बेसिकली। तो ये आपकी थायराइड ग्लैंड है जो थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है। फिर आप देखेंगे इसके अंदर क्या है, ये पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है इस तरीके से। ये क्या है, दिस इज द थर्ड ग्लैंड, जिसे हम कहेंगे पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, पैराथायरॉक्सिन, या फिर हम इसे कहते हैं कैल्सीटोनिन। जो ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करती है, समवेयर कैल्शियम, अगर हाइपर कंडीशन में ये हार्मोन सीक्रेट हो गए तो कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है, तो स्टोन बनने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अदरवाइज ये ब्लड के अंदर कैल्शियम को मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, तीसरा है आपका थाइमस ग्लैंड। तो इसकी सिचुएशन कहाँ है, बिटवीन टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में ये सिचुएटेड है। कहाँ पे, लंग्स के बीच में सिचुएट, जैसे हम मानते ये एक लंग है, ये दूसरा, तो यहाँ पे ये, अब ये क्या होती है, धीरे धीरे जो है, पहले तो ऐसी कुछ प्रेजेंट होती है, फिर जैसे ही क्या होगा, हम अडल्ट में चले जाते हैं तो ये क्या हो जाती है, जस्ट लाइक अ थ्रेड, रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाती है। अब ये रिलीज क्या करती है, इट विल रिलीज थाइमोसिन। और थाइमोसिन का वर्क क्या है, एक तो हमें बॉडी रेगुलेट करवाना, ठीक है, उठना बैठना सोना एवरीथिंग, और सेक्सुअल बिहेवियर जो होते हैं वो भी ये समटाइम्स मैनेज कर लेते हैं, कब आना चाहिए कब नहीं आना चाहिए। और तीसरा जो इसका वर्क रहता है वो आपका इम्यूनिटी, तो ये इम्यूनिटी में हेल्प करता है। मतलब अगर ये रिलीज हो रहा है ना प्रॉपर, तो WBC का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, आपकी जो इम्यूनिटी होगी वो प्रॉपर डेवलप हो जाएगी। चौथा जो आपका हार्मोन है या ग्लैंड है, हम थाइमस के बाद देखेंगे एड्रिनल ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट होती है, ऑन द टॉप ऑफ किडनी, जस्ट लाइक अ क्राउन, किडनी के टॉप पर। कौन से हार्मोन रिलीज करती है, एड्रेनलिन हार्मोन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन देखो, जो भी हमें गुस्सा आता है ना, हमारी आइरिस का बड़ा हो जाना, सांसें तेज होना, एवरीथिंग, जो भी गुस्से के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो सारे एड्रेनलिन हार्मोन के थ्रू। ये एक्चुअली हमें हिम्मत देता है, इसीलिए हम इसको फाइट हार्मोन भी कहते हैं। आप कभी ऐसी सिचुएशन आती है हर टाइम कि हमें ऐसे लगता है नहीं हम नहीं कर सकते, बट सडनली एक राइज अप मिलता है, नहीं हम कर लेंगे, हिम्मत आ जाती है,
वो एड्रेनलिन, फाइट हार्मोन कहते हैं इसको। नॉर एड्रेनलिन, ये जो फाइट करने के टाइम जो भी आपका एंगर मैनेजमेंट हो गया, आपकी बॉडी के अंदर जो भी सारे स्ट्रक्चर में चेंजेस हो, उनको वापस नॉर्मल लेके आना, ब्लड प्रेशर को डाउन करना, रेस्पिरेटरी रेट को वापस नॉर्मल, हार्ट बीट को डाउन करना, ये सब इसके फंक्शन है। इसको रिलैक्स हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सब कुछ हमारी बॉडी के अंदर क्या कर देता है, रिलैक्स कर देता है। तो ये एड्रेनलिन ग्लैंड हो गया। फिफ्थ है आपका गोनेड्स, है ना। गोनेड्स के अंदर पहला है टेस्टिस और दूसरा है ओवरी। टेस्टिस है ओवरी। टेस्टिस देखो मेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। टेस्टोस्टेरोन इज नोन एज मेल सेक्सुअल हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। इट विल डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे दाढ़ी मूंछ आना, एडम्स एप्पल, वॉइस वोकल कॉर्ड का, वॉइस बॉक्स का बड़ा हो जाना, लो पिच में चले जाना, आवाज का भारी हो जाना, अचानक से हाइट बढ़ जाना और अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना, तो ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंदर आते हैं। ओवरी कौन से हार्मोन रिलीज करती है, ये आपके रिलीज करती है प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन, है ना। ये दोनों कौन से हैं, इनको हम बोलते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन। ये भी क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं। क्या क्या है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अंदर, प्यूबर्टी स्टेजेस में जो भी कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेवलप होना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना, और आवाज़ जो है एकदम, वैसे तो फीमेल की बचपन से ऐसी रहती है लेकिन फिर भी हाई पिच में और चली जाती है, एंड अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना। तो ये सारे कैरेक्टर जो है ये ओवरी और टेस्टिस के थ्रू रिलीजिंग हार्मोन्स। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों क्या डिसाइड करते हैं, प्यूबर्टी। ठीक है, एडोलेसेंस जिसे हम कहते हैं, इसके अंदर हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं गोनेड्स, या एडोलेसेंस जो आती है गोनेड्स के थ्रू जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उनकी वजह से आती है। हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं। सो ये कुछ ग्लैंड्स थी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी। अब एक हार्मोन, एक ग्लैंड आती है हमारे पास, वो है पैनक्रियास, जिससे हम क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, डायरेक्ट ब्लड में भी जो है अपने हार्मोन्स रिलीज करती है और डायरेक्ट डक्ट के थ्रू स्टमक में भी रिलीज करती है। तो ब्लड के अंदर जो रिलीज करती है वो तो है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, है ना, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर को मैनेज करता है, ब्लड शुगर को मैनेज मतलब ब्लड के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा नहीं होने देता, उसको मैनेज कर लेता, कम कर लेता। और ग्लूकागोन क्या करता है आपका, ये आपकी ब्लड शुगर को इंक्रीज कर देता है। तो आपने सुना होगा ना, डायबिटीज हो गई, उनको इंसुलिन की कमी हो गई, इंसुलिन की कमी हो गई तो ब्लड में शुगर मैनेज करने वाला कोई है ही नहीं, ब्लड शुगर बढ़ गई, डायबिटीज हो गई, इसलिए हम बाहर से इंसुलिन देते हैं उनको, है ना। तो ये फंक्शन है। तो ये तो क्या हुआ, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ फंक्शन हुआ। एक्सोक्राइन वो ट्रिप्सिनोजेंस, है ना, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को सीक्रेट करती है, कहाँ, स्टमक के अंदर। तो वो एज अ डक्ट, पेनक्रेटिक डक्ट के थ्रू आते ना, वो सारे ड्यूडेनम में ओपन होते हैं। तो वो क्या हो गया, एज ए एक्सोक्राइन, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर उसका एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्लैंड्स, ह्यूमन ग्लैंड्स या एंडोक्राइन जो भी सिस्टम था हमारा, हमने कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके सॉल्यूशंस करेंगे। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय।